हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी विथ दीवान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इडूटोरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1। टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैनल में। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इडूटोरिया खत्म होने के बाद हम लोग फिर स्पीडी करेंगे, दृष्टि करेंगे, अलग अलग एडिशन का करेंगे। एक करंट अफेयर आपका काफ़ी नहीं है सिविल सर्विस बीपीएससी के लिए, जो कि आपका 30 सितंबर 2024 में कंडक्ट होने वाला है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार का हो, नेशनल का हो या इंटरनेशनल का हो, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या फिर 2024 का लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड हो। सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 से 35 तो आपका सिर्फ करंट अफेयर से ही आएंगे क्वेश्चंस। तो इस बार आपका बहुत अच्छा खासा पोस्ट आने वाला है, 1000 के आसपास पोस्ट आने वाला है। तो आप भीड़ जाइए, ये नहीं कि फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब फॉर्म भरेंगे, नहीं तब तो फिर ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑफिसर बनना मतलब जिम्मेदारी का काम है, तो आप अभी से जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जो भी फ्रेंड्स आप नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल में, आप उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इस चैनल में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर तो हिंदी में ही बिहार में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कम है। तो मुझे लगा कि चलो भाई, इंग्लिश मीडियम में एक चैनल तो होना ही चाहिए, तो जिसका नाम है बीपीएससी विथ दीवान। तो चलिए, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आज हम 50 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आपके स्क्रीन पे है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जो इंडियन आर्मी के द्वारा, जो बढ़ते आतंकवादी को ठिकाने लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था जम्मू कश्मीर में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्व शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग अब। जो आपका राष्ट्रपति को जो अवार्ड दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, ये आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो इसमें से पोस्टमसली अवार्ड दिया गया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए उसके रिगार्डिंग सही है? तो उनके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है आपका सभी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's 60 parachute field hospital has been selected for the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2024, the institutional category of the year 2024 for excellent work in disaster management? तो किस राज्य को दिया गया ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो सिलेक्ट किया गया है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, वो ऑप्शन आपका 3 का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सॉरी, 3 का बी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पता नहीं बार बार मध्य प्रदेश क्यों बोल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा 3 का। और 4 नंबर में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के तहत 6 कैटेगरी में दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? तो कितने बच्चों को टोटल दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का, 19 बच्चे को, 19 स्टूडेंट्स को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। द 9 member विजय राघवन कमेटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विच वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक। अभी हाल ही में जो आपका 9 मेंबर का जो विजय राघवन कमेटी सेटअप किया गया था, तो किस ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करने के लिए किया गया था? तो इसमें से इसरो है, डीआरडीओ है, बीएसएफ, आईबी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का, डीआरडीओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा इक्विपमेंट्स और टूल्स, डिफेंस वेपन्स बनाते हैं हमारे इंडियन आर्मीज के लिए, तो इम्पॉर्टेंट तो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे हम। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? इसमें कोई संदेह नहीं है, 6 का सी हो जाएगा, विराट कोहली। हमेशा से मिलता है, हर साल मिलता है, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी में से एक है क्रिकेट फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो आप इसको क्वेश्चन को पॉज करें और खुद से बनाने का भी कोशिश करें। आप गेस करें, गेस करना अच्छी बात है ताकि आपको याद रहे करंट अफेयर। तो ऑप्शन जो आपका कौन सा सही होगा? तो नंबर 7 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये सही आंसर है। सभी सही है स्टेटमेंट आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे हम लोग। चलिए, किसे चीफ गेस्ट बुलाया गया था 75वें गणतंत्र दिवस पैरेड में?
न्यू दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन। सभी को पता है ये चीज, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्लैक टाइगर सफारी इन द वर्ल्ड। तो कौन सा ये राज्य है? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही है पद्म अवार्ड 2024 के? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली मिनिस्ट्री कहना चाह रहा है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन 12 में चलेंगे हम। विच हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गेट द पोस्ट ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। पहला महिला कौन है जो सूबेदार को पोस्ट मिला है इंडियन आर्मी में? तो ऑप्शन जो आपका 12 का होगा वो सही हो जाएगा आपका डी, प्रीति रजक। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज फर्स्ट इम्प्लांटेड अ ब्रेन चिप इन ह्यूमन पेशेंट। कौन सा पहला कंपनी है जो ब्रेन चिप को इम्प्लांट किया है ह्यूमन पेशेंट में, मानव में? तो ये जो आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूरालिंक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14, which state's TW has been declared as the best TW among the states category in the Republic Day parade in 2024। सबसे बेहतरीन TW किसको दिया गया 2024 के तहत, कौन से राज्य को दिया गया है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा TW को दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 29 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य सरकार अनाउंस किया कि लघु वन जातीय द्रव्य स्कीम, मतलब कौन सा राज्य अनाउंस किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा, इसका भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी सतनम सिंह संधू एज द MP ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम लोग 17th क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे कि कौन सा जो अपॉइंटमेंट है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ मेनी टाइम्स श्री नीतीश कुमार टेकन ओथ एज ए CM इन बिहार। ये तो सबको पता है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 9वीं बार ओथ शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 9 बार शपथ लिया है। हमेशा पार्टी पलट लेते हैं, कभी BJP तो कभी RJD। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन Alabama of which of the following countries a person has been given death sentence through the nitrogen gas। तो कौन सा ये आपका कौन से देश में है ये जगह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 19 का, अमेरिका, अलाबामा, याद रखिएगा ये। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन सा AI ऐप जो इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा ताकि ढेर सारा भाषा आपका सीखने में मदद करे? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 का, अनुवदिनी ऐप। क्वेश्चन 21, सोनो लेपर्ड हैव बीन काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन
द कंट्री, कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है? तो 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नीति आयोग के डिस्कशन के तहत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2024 कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग फिल्म अवार्ड 2024, कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह इज नॉट द करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 24, एक्साइज डिजर्ट नाइट किसके बीच, कौन से देश के बीच में हुआ है? जो आपका मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट अलग अलग कंट्री के बीच होता है, तो ये वाला जो आपका एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंडिया, फ्रांस और यूएई। यूएई जिसका कैपिटल अबू धाबी है, और हाल ही में दुबई में क्लाउड सीडलिंग भी हुआ है वहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मातृ वंदना योजना in 2024 to provide monthly financial assistance of ₹1000 to women? कौन सा राज्य सरकार ने ये आपका जो मातृ वंदना योजना है लागू किया है ताकि हर औरत को 1000 रुपया हर महीने मिले? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। चलिए, कौन सा लैंग्वेज को डिसाइड किया है कि नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार कौन से भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया जाएगा, 9th क्लासिकल लैंग्वेज में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर्सियन, जिसे हम फारसी भी कहते हैं, पर्सियन भाषा को। MP लैड, देखिए जो आपका MP लैड का जो ये ऐप है एक्चुअली, तो हमारे सांसद के द्वारा कितना खर्च किया जाता है उसके रिगार्डिंग है। तो लैड का मतलब होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लैड्स का मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। तो कौन सा मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 का सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में हम देखेंगे बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है नेवी के बीच में, तो कौन से देश के बीच में हुआ है जिसका नाम है एक्स अयुथ्या? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के बीच में हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है फीफा अवार्ड 2023 जो हुआ था तो उसके रिगार्डिंग? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर जिसको इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG इनोग्रेट हुआ है, कौन से शहर में हुआ है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि, केरला में है। चलिए, इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें इंडिया का रैंक आया है 4th, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू कंट्रोल एंटीबायोटिक मिसयूज इन द स्टेट। जो एंटीबायोटिक का जो मिसयूज होता है राज्य में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है, तो कौन से राज्य में लाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला, राइट आंसर, केरला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हम देखेंगे किस नेशनल हाईवे में इंडिया का पहला नेशनल हाईवे वे स्टील स्लैग रोड को सिलेक्शन इनोग्रेट किया रिसेंटली? ऑन विच नेशनल हाईवे इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन इनोग्रेटेड रिसेंटली? तो कौन से नेशनल हाईवे में? क्वेश्चन नंबर 33 का NH
66 होगा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, NH66। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज करेक्टली मैच्ड फॉर रिसेंट अपॉइंटमेंट, इसमें से कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, सभी सही हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, according to the new guidelines announced by the education ministry, coaching center cannot enroll students below the year of age। कौन से एज के बच्चे को जो है ना जनरली आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स वाले मिसलीडिंग प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि भाई हम अच्छे मार्क्स दिला ही देंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर प्रॉमिस करते हैं ना आप सब लोग से कि भाई 90% 95% ला देंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है सरकार ने, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये जो किस उम्र के बच्चे होते हैं, 35 का डी हो जाएगा 16 साल के बच्चे। इस चक्कर में आपको पता है ये बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा सेंटिमेंटल होते हैं इस उम्र के बच्चे, तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर आया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। चलिए तो 35 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में हम चलेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नम समिट। नम समिट के तहत आपका कौन सा है? देखिए नम, NAM, नम मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आगे चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे हम, हु बिकेम्स इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। देखिए अभी बहुत कम उम्र का बच्चा है, एक चेन्नई से आता है, सिर्फ 18 साल की उम्र का लड़का है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। तो आप सभी इनका नाम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। 37 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर, आर प्रागनंदा, जो कि विश्वनाथ को भी पीछे छोड़ दिया, ओलंपिक विनर को छोड़ दिया पीछे। 38 का जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा सिटी में 12 जनरल असेंबली किया गया एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का पीस के लिए, हेल्ड विथ देम ABCP, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कहाँ पे किया गया ये चीज़, जनरल असेंबली? 38 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली, हमारे राजधानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, 9th एडिशन जो है आपका इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, हरियाणा के किस सिटी में हुआ है, जो कि 17 से 20 जनवरी तक चला है 2024 में। कहाँ हुआ है? इसका जो सही आंसर है 39 का बी हो जाएगा राइट आंसर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में शायद चूड़ी फेमस है, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, हाँ चूड़ी ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे हम लोग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, जिसको हम DAT बोलते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड टू इनहेंस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। जो फिशरमैन होता है ना, मछुआरे जो मछली मारते हैं, उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है, एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है। कोई भी तरह का खतरा हो तो आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका जनरली लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए सेफ्टी को देख नज़र रखते हुए ये DAT लगाया गया है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, ताकि फिशरमैन को कोई तरह का नुकसान ना हो। तो ये जो है कौन बनाया है जी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 41 चलिए देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 42 देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द राम टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन इन अयोध्या। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, वैसे अयोध्या से रिलेटेड है। द स्कल्प्टर ऑफ द आइडल ऑफ राम लल्ला इंस्टॉल्ड इन द सैंक्टोरम ऑफ राम टेम्पल इज अरुण योगीराज। जो आपका जनरली स्कल्प्टर जो है, मूर्ति जो है,
वो इंस्टॉल किया है। जो आपका बेस होता है उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। तो वहाँ पे इसका जो स्कल्प्टर, इसका नाम क्या है? अरुण योगी राज नाम है इसका। ठीक है, क्या नाम है? अरुण योगी राज। उसके बाद आइए नेक्स्ट, शायद ये हैदराबाद वगैरह से आते हैं अरुण योगी राज, तेलंगाना वगैरह से। क्वेश्चन ऑप्शन बी में देखिए, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल इज चंद्रकांत सोमपुरा। ये गुजरात से आते हैं, तो ये आपका चीफ आर्किटेक्ट है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और सी में है 1 जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी इन अयोध्या। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में अब हम लोग आएंगे। Hyderabad based Indian Immunological Limited IIL has launched India's first indigenously developed vaccine Havisware for the prevention of which disease in Hyderabad। Havisware निकाला गया आपका वैक्सीन जो कि कौन सी बीमारी के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है हेपेटाइटिस ए के लिए गया है। वैसे हेपेटाइटिस बी सी डी सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें से ए होगा आपका सही आंसर, हबीस्वेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। चलिए भी आई है। रिसेंटली एक्सरसाइज साइक्लोन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इजिप्ट, जिसका राजधानी क्या है? कायरो। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फाउंडेड को सेंचुरी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो आपका पहला जो सेंट्रली केंद्रीय ने फाउंड किया को सेंचुरी, उसका कौन सा राज्य में है? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा, 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बनाइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, नो डाउट। चलिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्फर द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑन फॉर्मर चीफ जस्टिस CGI एंड करेंट राज्यसभा मेंबर रंजन गोगोई। कौन सा राज्य से आता है जी? कौन सा राज्य ने डिसाइड किया है ये सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देने का, जो कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और राज्यसभा का मेंबर भी, जिसका नाम रंजन गोगोई है। तो ये आपका जो 46 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आसाम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में देंगे, एशियाज का लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज जो किया गया वो कौन से शहर में किया गया? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। Which country's spacecraft moon sniper made a successful landing on the moon? मून स्नाइपर नाम का स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून में सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और दुनिया का 5th कंट्री बन चुका है मून मिशन का सक्सेसफुली मून मिशन में। तो आपका जो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, जापान, नो डाउट, बहुत डेवलप्ड कंट्री है जापान, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी दुनिया का सबसे ज़्यादा कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी क्या आएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुनिया का सबसे टॉप करेंसी है। तो 1 नंबर में तो कुवैती है और 2 नंबर में आपका कौन आता है? 2 नंबर में आपका बहरेन है, 1 नंबर में कुवैत है। तो तीसरे नंबर में कौन आता है भाई? ओमानी, जॉर्डन ओमान का है, मस्कट, ओमान का राजधानी मस्कट। उसका तो 8th नंबर में आता है स्विस फ्रैंक, और जो 10th नंबर में आता है यूनाइटेड स्टेट्स आता है। 83 की 88 ऐसे कुछ है। और ये लोग का तो कुवैती का तो 230 रुपये के आसपास है, इंडिया का वहाँ का एक कुवैती दिनार तो इंडिया का वैल्यू 230 रुपीज़ हो जाता है। तो ये वैल्यू है वहाँ का कुवैती का, क्योंकि इसका इकोनॉमिक किसी का करेंसी कैसे आप पता करते हैं?
इसका किसी देश में अगर इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होता है, अर्थशास्त्री का जो स्टेबिलिटी होता है उससे पता चलता है। तो कुवैत का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दुनिया में अभी 1 नंबर में आता है, इसीलिए इसका करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। मतलब अमेरिका से भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा है कुवैत का। रिसेंटली, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, रिसेंटली विच प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड एज बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द 8th टाइम। आठवां बार जो है आपका बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर माना गया। बाल्कन देखिए, बाल्कन एक रीजन है यूरोप में। बाल्कन मतलब होता है आपका क्या, माउंटेन, जो कि आपका बुल्गारिया से लेकर के सर्बिया तक फैला हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा इंसान जो सर्बिया से आता हो? जी बिल्कुल आता है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। ये दुनिया का सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक, जो कि उनको दिया गया है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, हमने 50 क्वेश्चन देखा इसका इडुटेरिया का फर्स्ट सेट में। अब हम लोग नेक्स्ट इडुटेरिया सेकंड फिर दोबारा पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसका सेट 2 लेकर आएंगे। तो इसी तरह से आप करंट अफेयर बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और वीडियोस भी देखें। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेट 2 के साथ। थैंक यू, टेक केयर।